नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं ही प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल बुक से हम लाइन एंड एंगल चैप्टर चला रहे हैं। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यह लाइन एंड एंगल का दूसरी वीडियो होगा। ठीक है, आप यदि थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। वहां से आप देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा और आपको लाइन एंड एंगल आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर के रेलवे में तक रेलवे का यह फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम 9 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे कंपटीशन मैथ के। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण AOD बराबर 3x माइनस 10 डिग्री हो तथा कोण BOC बराबर 2x प्लस 10 डिग्री हो तो कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। फिगर बनाया हुआ है, फिगर इस तरह से बनाया हुआ है, फिगर इस तरह से आपको ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दो रेखा है, इसका नाम है A और इस यहाँ नाम है B और फिर आपका यहाँ C है और यहाँ D है। ठीक है, खैर फिगर में नाम इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ मान सही होना चाहिए। इसका वैल्यू दिया है 3x माइनस 10 डिग्री, 3x माइनस 10 डिग्री दिया है। ठीक है, और इसका मान दिया है 2x प्लस 30 डिग्री, 2x प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है, 2x प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लिया गया है कोण AOC, A इसका नाम O है, इस बिंदु का नाम O है, AOC मतलब इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया है कि इस कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया हुआ है थ्योरी क्लास में कि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से, या सम्मुख कोण कहिए। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये सम्मुख कोण हुआ। ठीक है, सामने का कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं। इसके सामने यह होगा, इसके सामने यह होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए यहाँ 3x माइनस 10 और 2x प्लस 30, ये दोनों कोण जो होगा ना आपस में बराबर होगा शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से। पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x में से 2x घट जाएगा तो 1x बचेगा। ठीक है, 30 प्लस में है, 10 उधर जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू 40 चला आया। ठीक है, x का वैल्यू 40 चला आया। तो देखिए आपको तो इधर के ना कोण निकालना है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x की जगह कितना रखिएगा 40, तो 40 था 120, 120 में से ही 10 घट जाएगा, 120 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 40 तो 120, 120 में 10 घट गया तो 110 बचेगा। जब ये 110 है तो ये भी 110 से होगा, ये कोण भी 110 से होगा। यहाँ निकाल के ना देखने लगिएगा, देखिएगा 40 दूना 80 या 30, 110 से होगा। ठीक है, दोनों कोण मान बराबर होता है। तो बताइए मतलब कि पूरा कोण का मान 360 डिग्री होगा कि नहीं। ये देखिए वृत्त एक करके बन गया, तो इसका कोण का मान पूरा 360 डिग्री होगा। जब बताइए ये दोनों मिला के 220 हो गया, 220 दोनों मिला के हो गया। ठीक है, तो 360 में से हम ये दोनों को घटा देंगे तो यह वाली कोण बचेगा, इस कोण बचेगा और यह कोण दोनों बचेगा। ठीक है, और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो देखिए तो घटा दीजिएगा, 10 0 में से 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 140 डिग्री जो आया, 140 डिग्री ये दोनों कोणों का योग आया, इसका और इसका। तो 140 का कितना होता है 70, तो ये हो जाएगा 70 और ये भी हो जाएगा 70। लेकिन आपसे पूछा है इस कोण की मान पूछा है, इस कोण का मान, तो 70 डिग्री हो गया आपका आंसर। ठीक है, यदि आप चाहिएगा इसको मौने मने बनाने के लिए तो भी बनेगा मौने मने। भाई देखिए ना, किसी भी एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है, ये बात आपको पता होगा। देखिए ये सीधी रेखा है कि नहीं, ये सीधी रेखा है। तो बताइए ये 110, इतना 110 हो गया इतना, तो इसका मतलब इतना 17 ना होगा, इतना 110 तो इतना 70 होगा। तो 70 आंसर मार दीजिएगा मने मने, नहीं तो बनाना होगा तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर
कितना 70। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर कटती है। यदि कोण ए ओ सी बराबर थीटा हो तथा बी ओ सी बराबर फाई तथा फाई बराबर 3 थीटा, तो थीटा का मान पूछ दिया है। फिगर बनाया हुआ है इस तरह से, फिगर इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, फिगर बनाया हुआ है। और इस यहाँ दिया है, इस कोण का मान दिया है फाई। जानते हैं फाई कैसे होता है, एक गोल पार दीजिएगा, ऐसे मार दीजिएगा तो फाई का चिन्ह हो गया फाई, ठीक है। और इधर वाली कोण का वैल्यू दिया है कि इसका वैल्यू दिया है थीटा, इसको थीटा से, इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। और फिर भी दिया हुआ है, तो बताइए इस कोण के मान 180 के बराबर होगा कि नहीं। ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, तो इस कोण के मान 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। होगा, कि एक सीधी रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये पूरा कोण का मान 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए थीटा अब प्लस फाई को मिला दीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात बताइए। ये पूरा पर 180 डिग्री, हाँ भाई, थीटा और फाई दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाई बराबर 3 थीटा दिया हुआ है, तो इस फाई के जगह आप लिख दीजिएगा 3 थीटा, अब प्लस में थीटा तो है ले है, ठीक है। इधर हो गया 180, बताइए 3 और 1 4 थीटा बराबर 180 डिग्री हुआ कि नहीं। तो 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 5 20, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री आ गया कि नहीं। तो आपको से पूछा है थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना हुआ 45 आया, यही आपका आंसर हो गया। मतलब इस वाली कोण का वैल्यू 45 डिग्री हुआ। तो आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, कोण ए ओ बी बराबर 120 हो तथा कोण ओ सी डी बराबर 130 हो, तो कोण ए ओ सी का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। फिगर बनाया हुआ देख लीजिएगा, फिगर इस तरह से है, फिगर इस तरह से है, फिगर आपका ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, फिगर दिया हुआ है। तो आपको यहां वाला कोण का मान दिया हुआ है 120 डिग्री, फिर आपका यहां वाला कोण के मान दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है। तो आपसे यहां नाम दिया भी है ओ, यहां दिया है ए, यहां बी, ठीक है, और यहां दिया है डी, ठीक है, यहां डी दिया है, नहीं दिया है, डी दिया है, और यहां सी दिया हुआ है। तो पूछ लिया गया है कोण AOC, AOC मतलब इस कोण का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये बताइए, क्वेश्चन कह दिया है कि AB जो है ना CD के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इस तरह से चिन्ह होता है कि नहीं पैरेलल। तो यहाँ देखिए पैरेलल तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का यदि कोई फिगर रहेगा तो हम पैरेलल जानते हैं कि इसे पैरेलल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अपना से आप इसको ऐसे बना लीजिए, अपना से, कोई दिक्कत नहीं है, जब पैरेलल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आगे बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपना से ड्रॉ कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपना देखिए, अब ये पैरेलल लग रहा है कि ये तिर्यक रेखा हो गया, ये भी तिर्यक रेखा हो गया। अगर इसको ड्रॉ किया जाए ऐसे कि ड्रॉ कर दिया जाए तो ये तिर्यक रेखा हो गया कि नहीं। तो आपसे वो नहीं ना पूछा है, आपसे पूछा इस कोण का मान पूछा है। तो आप बताइए ना, आप बताइए दो पैरेलल रेखा को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो दोनों अंतःकोण मतलब एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण के मान 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण ये वाला हुआ, अंतःकोण ये वाला हुआ, तो एक ही तरफ के दो अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, चाहे एक ही तरफ के दो बाह्य कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ई कोण और ई कोण मिला के 180 डिग्री होगा। हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम लोग इस ऐसा बात को, ठीक है। तो देखिए ये 120 हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि 60 हो जाएगा। देखिए ना ये कोण और ये कोण का मान 180 हो कि नहीं, ये दोनों अंतःकोण है एक ही तरफ के, ठीक है, 180 के बराबर हो गया। अभी देखिए ये भी तो अंतःकोण है, ये भी तो एक ही तरफ के अंतःकोण है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब ये 130 हो गया तो इसका मतलब है कि 50 होगा,
ये 50 होगा तब तक दोनों अंतःकोणों का योग 180 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है ये पूरा कोण के मान पूछा है, तो बताइए ये ऊपर वाली 60 हो गया, ये 50, तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। ये क्वेश्चन मने मने बनने वाला है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखने का कोई जरूरी नहीं, मने मने बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी के कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री तथा कोण सी डी ओ बराबर 40 डिग्री हो तो बहुत कोणों कोण बी ओ डी का मान बताइए। फिगर बनाया हुआ देखिए, फिगर किस तरह से है? फिगर इस तरह से है, आपका इस तरह से है, इस तरह से फिगर इस तरह से। यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन टेढ़ा उड़ा होता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर से बनाया हुआ है बुक में, इस तरह से फिगर दिया हुआ है और इसका नाम दिया है ए बी और सी और डी और इसका नाम दिया है ओ, ठीक है। इसका नाम दिया है ओ। तो आपसे पूछ लिया गया है ये कोण का मान पूछ दिया है, इसका नाम ओ इधर लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान पूछ दिया है, इस वाली कोण के मान पूछ दिया है कि कितना डिग्री का कोण होगा। और फिर आपको यहाँ दिया है 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ दिया है 30 डिग्री और यहाँ पे दिया है आपका 40 डिग्री। तो इस वाली कोण का मान पूछ दिया है, मतलब इतना का मान पूछ दिया है, ठीक है। इतना मान पूछ दिया है तो इसमें दिमाग लगाइए, क्या करेंगे? पैरेलल, तो हम तो जानते हैं कि पैरेलल इस तरह से अगर फिगर कोई रहता है तो पैरेलल होता है, तो इसमें पैरेलल तो दिख नहीं रहा है, ये तो उल्टा डब्लू के जैसा है। तो हम लोग अपना से इसको ड्रॉ कर लेंगे इसको, ठीक है, अपना से इसको ड्रॉ करके पैरेलल दिखा देंगे। देखिए यहाँ वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल दिख रहा है। अब देखिए ये तिर्यक-छेदी रेखा हो गया, ये ठीक है, इस तरह से कर दीजिएगा तो तिर्यक-छेदी रेखा हो गया। तो तिर्यक-छेदी से छोड़िए, यहाँ क्वेश्चन बनाना है, इसका वैल्यू निकलना है। तो बताइए एक ही तरफ के, अभी पढ़े, एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं? होता है। तो जब ई 30 हो गया तो इसका मतलब इतना ये रेखा के ऊपर देखिए इतना कितना होगा? 150 डिग्री होगा। तब तक दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, एक के तरफ के, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए ये भी, अब इस लाइन को लीजिए तो इसके ये दोनों, ये अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब ये 40 है तो ये हो जाएगा 140, तब ये तो दोनों मिला के 180 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है ये दोनों, इतना का मान पूछा, इतना का मान, तो ऊपर हो गया 150 और नीचे हो गया ये वाला हो गया 140। टोटल दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इतना का मान निकल जाएगा, इतना का, ठीक है। देखिए जोड़िएगा तो 290 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा तब पेन पेपर उठाने की जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका आंसर 290 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, यदि कोण ए बी ओ बराबर 100 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 115 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा? देखिए फिगर किस तरह से बनाया हुआ है। फिगर आपका इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। फिर आपका इस तरह से है और फिर इस तरह से है, ठीक है। फिगर इस तरह से है। तो यहाँ नाम दिया है ओ और यहाँ ए और यहाँ बी, फिर आपका यहाँ सी और यहाँ डी, ठीक है, डी दिया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ दिया है 115 डिग्री, यहाँ 115 डिग्री दिया है। फिर आपका यहाँ दिया है 100 डिग्री दिया है। फिर तो पूछा है, आपसे पूछा है कोण बी ओ सी, मतलब इस कोण का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये पैरेलल नहीं दिख रहा है, पैरेलल तो इस तरह से रहेगा तब पैरेलल होता है। पैरेलल तो खैर बोल दिया, जब ये तो बोल दिया तो पैरेलल है ही, ठीक है, पैरेलल है। लेकिन पैरेलल हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक काम कीजिए ना, इसको आप अपना से ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए अपना से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्रॉ अपना से कर लिए, ठीक है। अब बताइए एक सीधी रेखा पर तो 180 डिग्री का कोण बनता है,
ठीक है। जब ई 100 हो गया तो इधर हो जाएगा कितना 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री हो गया। तब बताइए पूरा कोण का मान 180 डिग्री होगा। जब ये 100 तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ के पहली फिगर जो है ना ऊपर 115 है, ठीक है, यहाँ 115 डिग्री है, 115 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री। तो बताइए इस तरह से यदि रहता तो ई वाले कोण और यू वाली कोण के मान कितना होता, 180 डिग्री होता कि नहीं, हो जाता, 180 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब ई यह तो छोटा लिखा गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 115 हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, नीचे वाली की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से घटा लीजिए। तो यहाँ 180 में से घटाइएगा, 180 में से 100 घटेगा तो 80 बचेगा, 80 में से 15 घट जाएगा, 65 बचेगा, यानी कि नीचे वाली हो गया 65। अब बताइए कोई भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा पे, ठीक है। जब ये 65 हो गया तो इधर कितना हो जाएगा, ऊपर 65 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और नहीं तो ये 65 न भी लिखते तो चलता, काहे कि आपको पता है कि जब ई वाली कोण 115 डिग्री हो ना तो ई भी 115 डिग्री होगा। ये कौन नियम से, संगत कोण के नियम से, ठीक है, संगत कोण के नियम से। यहाँ इस वाली लाइन के ऊपर में और इस वाली लाइन के ऊपर में इस वाली लाइन के ऊपर में दोनों कोण समान होगा, संगत कोण के नियम से। बार बार बोल रहे हैं कि आप थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 115 हो गया। अब बताइए एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनेगा। जब ई कितना है, 115 है, तो इसका मतलब ई कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ऐसे भी जानबे करते हैं सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है, अगर ई 65 है तो ई भी 65 होगा, ठीक है। तो देखिए ई वाला 65 है तो इसके सामने वाला ई भी 65 होगा। अब ई बात भी आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब बताइए ये एक प्रकार के त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, ये बताइए, ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये जब 80 है और ये 65 है तो 180 में से दोनों का घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए 80 और 65 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 5 8 14 145 डिग्री। ये दोनों मिला के 145 है तो 180 में से घटा दीजिए ये दोनों के तो ये वाला निकल जाएगा। 180 में से 145 घटा दीजिए तो 0, यहाँ 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 4 गया 3, यानी कि 35 डिग्री इसका मान चला आया 35 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ता है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना दो चार बार तो दिमाग में आपको बस जाएगा, फिर पेन पेपर आपको उठाने की जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 35, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, यदि कोण ओ ए बी बराबर 50 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 100 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी बताइए, ठीक है। फिगर देखिए किस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से फिगर आपको बना के रखा है। फिगर बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। अच्छा नाम दिया है, यहाँ ओ दिया है, यहाँ डी दिया है, यहाँ सी दिया है और यहाँ ए और यहाँ बी दिया है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखिए इस वाली कोण का मान दिया है 100 डिग्री, ठीक है। आपको इसका मान दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो पूछ दिया है ए ओ सी मतलब इस वाली कोण का मान आपसे पूछ दिया गया है। तो दोस्तों बोला है कि ए बी जो है ना सी डी के पैरेलल है, मतलब ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है, तो पैरेलल है इस तरह से रहिए। तो हम तो जानते हैं कि पैरेलल इस तरह से रहता है तो पैरेलल होता है, ये भी पैरेलल है, जब कह दिया तो पैरेलल होना ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपना से पैरेलल नहीं दिखता है तो अपना से पैरेलल दिखा दीजिए। अगर यही फिगर इस तरह से रहता तो पैरेलल अब दिख रहा है, देखिए अब पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, पैरेलल दिख रहा है, तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है। अब बताइए कि जब ई कोण एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो ये जब 100 हो गया तो यहाँ कितना होगा, 80 कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा, तब तो ये पूरी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनेगा। तो इधर 100 हो गया तो ये 80 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए आप जानते होंगे इस तरह से रहता है तो इसका मान और इसका मान बराबर होता है संगत कोण के नियम से। इसका यदि 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है, संगत कोण के नियम से। तो देखिए ई जब 50 है तो ये भी तो 50 होगा भाई साहब, संगत कोण के नियम से। देखिए ना
इस ई रेखा है, इस रेखा के ऊपर 50 डिग्री, तो इस रेखा के भी ऊपर 50 डिग्री, दोनों कोण संगत कोण के नियम से बराबर होगा। ये 50 तो ये 50, ये निकल के आ गया 50। अब बताइए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है कि नहीं? होता है। तो बताइए ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना होगा? 180 में से घटा दीजिए दोनों कोण का मान, तो 80 है 50, 130, 180 में से 130 घटा दीजिए तो 50 डिग्री आ गया, यही आंसर। यानी इसका वैल्यू चला आया 50 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इस तरह से नहीं जानते हैं तो आप जानते होंगे एक त्रिभुज में इस तरह से यदि फिगर रहेगा तो यहाँ जितना मान रहता है, यदि मान लेते हैं x डिग्री हो, यहाँ y डिग्री हो, तो यहाँ वाली जो वैल्यू होता है ना x प्लस y डिग्री होता है, मतलब दोनों कोणों का योग के बराबर ई होता है, इस ई वाला मान होता है। तो देखिए तो ई 100 है, ई वाला पता चल गया 50 है, तो ई 100 है, तो इसमें से ई घटा लीजिएगा तो ई निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 50, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। जो समय लगता है इसमें फिगर बनाने में ही, आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिगर रहेगा और न भी रहेगा तो आप बना लीजिएगा। तो इतना टेढ़ा मेढ़ा, जब फिगर इतना टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो फिगर बनाया हुआ रहेगा, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा तो आपको सिंपल सी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, यदि कोण ओ ए बी बराबर 110 डिग्री तथा कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ओ सी डी बराबर क्या होगा? देखिए फिगर किस तरह से बनाया हुआ है, फिगर आपका बनाया हुआ है इस तरह से, फिगर इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, नहीं थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, तो फिगर इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह से इसे किया है, इस तरह से किया है, थोड़ा हमसे टेढ़ा बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ नाम दिया है बी और यहाँ नाम दिया है डी, यहाँ का नाम दिया है ए और यहाँ सी और यहाँ ओ दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है 110 डिग्री और इसका वैल्यू दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया है कोण ओ सी डी, मतलब इस वाली कोण के मान पूछ दिया गया है। अब बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है ना सी डी के पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है। तो दोस्तों जब पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से रहता है तो पैरेलल दिखाई देता है, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोला है कि पैरेलल है, अब वास्तव में पैरेलल है भी। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि पैरेलल है, तो हम लोग अपना से इसको इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लिए तो अब पैरेलल दिख रहा है, अब इस तरह से फिगर हो गया। ठीक है, तो ये पैरेलल दिख रहा है, अब पैरेलल हो गया। अब तो अब देखिए, अब जानते हैं, अब ये पढ़े हैं कि दो पैरेलल रेखाओं के बीच दोनों अंत, मतलब एक ही तरफ के दोनों अंत कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो बताइए ई वाली कोण और ई वाली कोण दोनों एक ही तरफ के है कि नहीं है? है, एक ही तरफ के। तो ई 110 हो जाएगा, जब ई 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा बताइए, इस एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये पूरा रेखा जो है इस पे 180 डिग्री कोण बनेगी नहीं दोनों तरफ। जब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे संगत कोण के मान से ये अगर x होगा तो ये भी x से होगा, तो ये 110 होगा। तो नीचे वाले देखिए, इस लाइन के नीचे वाली 110, तो इस लाइन के नीचे वाली भी 110 से होगा। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज के, अच्छा ये भी बात अभी पढ़े हैं कि एक त्रिभुज में इस तरह से रहता है, इस कोण का मान x रहेगा, इसका y रहेगा, तो यहाँ वाली कोण का मान ये दोनों कोणों का योग के बराबर होता है, यहाँ वाला कोण के मान। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज है कि नहीं? ये देखिए ये त्रिभुज है कि नहीं है? त्रिभुज है ना, ये बाहर वाली है, तो इस दोनों कोणों का योग के बराबर इस कोण का मान होगा। ठीक है, और नहीं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब ये वाली 110 है और ये 30 है तो कितना 140 हो गया, तो 40 बचा, वही वाली वैल्यू होगा 40 होगा, ई वाला वैल्यू, फिर एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। जब ये 40 हो गया तो इधर होगा 140। ठीक है, तब जाके 180 होगा। ठीक है, तो देखिए, नहीं तो इस दोनों कोणों का योग के बराबर ई वाली कोण होगा, मतलब इस दोनों कोणों का मान इस वाली कोण के मान के बराबर होता है, मतलब बाहर में जो कोण है ना इसके मान के बराबर दोनों का कोण का योग होता है। तो यहाँ देखिए 30 है, 110 है, तो 140 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 140 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी तथा
बी डी पैरेलल है सी ई के, यदि कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण डी सी ई बराबर क्या होगा। देखिए फिगर किस तरह से बनाया है, फिगर इस तरह से बनाया है। हाँ तो इसका थोड़ा इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से इस तरह से कर दिया है और इसका नाम ई दे दिया है और इसका नाम सी दे दिया है, इसका नाम डी दे दिया है और इसका बी और इसका ए दे दिया है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। देखिए इस तरह से तीर का इधर है, पता है ई जो है ना, ई रेखा इस रेखा के पैरेलल है। आप इस तरह से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसमें पैरेलल तो नहीं दिख रहा है, हम तो जानते हैं कि पैरेलल इस तरह से रहता है ना, तो आपको पैरेलल दिखाई देता है। तो आप इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इसमें आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए ये पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं, हाँ पैरेलल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी इस तरह से बढ़ा लीजिए, इसको भी इस तरह से बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी बढ़ा लीजिए, इसको भी बढ़ा लीजिए, बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका इस कोण का मान दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ लिया गया है डी सी ई, मतलब डी सी ई, इस वाली कोण का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो ई फिगर इस तरह से है, इसको ऐसे खड़ा कर लेंगे तो ई कोण और ई कोण एक ही तरफ का अंता कोण हो जाएगा कि नहीं। तो एक ही तरफ का अंता कोण के ये हो गया 180 डिग्री होता है। तो ई वाली 60 है तो इसका मतलब ई हो जाएगा 120। तब ये तो ये दोनों अंता कोण, देखिए पैरेलल रेखा है, ठीक है। चाहे इस कोण इसे मान लीजिए पैरेलल है ना, तो ये वाली अंत कोण का ये होगी, तिर्यक रेखा हो गया। तो इस वाला कोण और इस वाला कोण अंत कोण कहलाता है, ठीक है। तो अंत दोनों एक ही तरफ के दोनों अंत कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस रेखा से, इस दोनों रेखा से, इस रेखा से और इस रेखा से, ये वाला और ये वाला अंत कोण है कि नहीं, हाँ अंत कोण है। और नहीं तो अंत कोण छोड़िए ना, ई कोण और ई कोण संगत कोण हुआ, ठीक है। ई कोण और ई कोण संगत कोण हुआ और संगत कोण हमेशा बराबर होता है। जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। इस चिन्ह के ऊपर वाला और इस चिन्ह के ऊपर वाला संगत कोण के नियम से बराबर होता है। जब ये 120 है तो ये भी 120 ही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर 120 डिग्री हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।